तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, यानी वोल्टेज करंट के बराबर तो है लेकिन जो रेजिस्टेंस है वह कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, 5 एम्पियर का करंट है और रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं, तो यह 2 ओम फिक्स होना चाहिए और इसके बाद हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप इस इमेज से पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस करता क्या है, और जब रेजिस्टेंस करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा तो करंट को गुस्सा आएगा और गुस्से में जिस तरीके से इंसान गर्म होता है वैसे ही करंट वायर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन रेजिस्टेंस ढीठ किस्म का इंसान है, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दे लेकिन यह पीछे नहीं हटने वाला। बस हमें इससे बचने के अलग ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो हम एक ऐसी मेटल यूज में लेते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे कॉपर वायर। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, वहां पर कॉपर वायर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी ना रही तो लोग वायर ही काट के ले जाएंगे। आपको पता है पावर फिक्स होती है, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज और करंट पावर के ही सुपुत्र है, इन्हीं से पावर बनती है। थोड़ा आसान एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ये जनरेटर 100 वाट पावर जनरेट कर रहा है तो 50 वोल्ट हो जाएंगे और 2 एम्पियर करंट हो जाएगा और टोटल हमें 100 वाट मिल जाएगी। अब हम चाहें तो करंट को 4 एम्पियर करके वोल्टेज को 25 कर सकते हैं, पर पावर फिक्स रहती है क्योंकि जनरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है। यदि इसकी कैपेसिटी हमें 100 वाट से ज्यादा बढ़ानी है तो हमें इसमें मैकेनिकल चेंजेस करने होंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आप भी अपना फोकस बढ़ाइएगा। यह जो 100 वाट है ना, यह एक्टिव पावर है, ओरिजिनल पावर कोई और ही है। तो इस पावर के भी पिताजी है और उनका नाम है एपेरेंट पावर, या फिर एक्चुअल पावर, या फिर रियल पावर भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से समझेंगे। यदि आप किसी ट्रांसफॉर्मर या फिर बड़े जनरेटर के पास में जाओगे तो उसके ऊपर कभी भी पावर नहीं लिखी रहती है, उसके ऊपर रियल पावर लिखी रहती है। बड़े जनरेटर के केस में जैसे 1500 मेगा वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर इस रियल पावर की यूनिट होती है। अब इस रियल पावर के 2 सुपुत्र है, एक का नाम है एक्टिव पावर और दूसरे का नाम है रिएक्टिव पावर। पहले एक्टिव पावर के बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि हम पुराने जमाने में चले और आपने इस टाइप का बल्ब देखा हो फिलामेंट वाला, इस बल्ब के यदि आप पास जाओगे तो जब ये ऑन होता है तो गर्म हो जाता है। या फिर आपने ऐसी मर्क्यूरी देखी होगी जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ऑन करने पर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कर्मकांड करता है जिसकी वजह से वायर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो यार इस बल्ब में एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही होता है जो टेम्परेचर बढ़ाकर हीट जनरेट कर रहा है और उस हीट को लाइट एनर्जी में बदल रहा है। तो यह जो बल्ब है ना, इसके अलावा भी हीटर, टोस्टर, ओवन